हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल एग्जाम प्रेप। आज मैं आप लोगों के लिए अनुसंधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। 55 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैंने यह क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाला है और यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं अनुसंधान, परिचय एवं अभिलक्षण। तो इसमें पहला है अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित सिस्टमेटिक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन है अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो प्लीज़ बताइए अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही आंसर, अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। तो प्लीज़ बताइए निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रेष्ठ सिद्धांत, ए ग्रैंड थ्योरी क्या है। प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ए अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, बी अत्यधिक अमूर्त होता है, सी अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो इसका सही आंसर है डी, अनुभववाद से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। प्लीज़ बताइए एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी, एक सिद्धांत को दोनों यानी कि व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण में के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। प्लीज़ बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। तो प्लीज़ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह जानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, इसको जो है लॉक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। यानी अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछित ज्ञान की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। प्लीज़ बताइए कौन सी शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यह शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म विज्ञान, यानी अध्यात्म विज्ञान मेटाफिजिक्स का अर्थ है। प्लीज़ बताइए अध्यात्म विज्ञान मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, यानी कि अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है। प्लीज़ बताइए निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है। तो इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है जो है बी, यानी कि सी, यानी कि इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को
व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? तो प्लीज़ बताइए, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्लीज बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है यानी कि अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। यह कथन सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, जर्नल। यानी अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि फोर्थ यानी चौथा, दूसरा और वन, पहला यानी फोर्थ और सेकेंड और वन। स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, और दूसरा है नई चीज़ों की खोज करना, और पहला ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, इसका सही आंसर होगा सी, सोच और तर्क क्षमता रखता हो। यानी अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जो सोच और तर्क क्षमता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है? प्लीज बताइए, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना यानी क्षमता। ये तीनों जो है विशिष्ट गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, संश्लेषण। इसका सही आंसर होगा बी, संश्लेषण। यानी कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए जो है संश्लेषण का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, यानी तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए जो है मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता से सामान्यतया क्या अपेक्षित किया जाता है? तो प्लीज बताइए, एक शोधकर्ता से सामान्यतया क्या अपेक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। यानी कि एक शोधकर्ता से सामान्यतया क्या अपेक्षित किया जाता है? नए सिद्धांतों और नियमों को सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्लीज बताइए, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? प्लीज बताइए, इसकी कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर है बी, सामान्यीकरण। यानी
अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता जो है सामान्यीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? प्लीज़ बताइए, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का कार्य है? प्लीज़ बताइए, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का कार्य है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना। यह तीनों जो है सिद्धांत का कार्य है, यानी कि सिद्धांत के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? फिर से सुनिए, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर और शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। यह जो है एक शोध अध्ययन की संभाव्यता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? प्लीज़ बताइए, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक अध्ययन एकल चर का सिद्धांत और कार्य साधन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्ट द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? तो प्लीज़ बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण अप्रोच है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव यानी काज एंड इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? प्लीज इसका सही आंसर है ए, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? प्लीज़ बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। एक सात्विक प्रश्न इस संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो प्लीज़ बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? प्लीज बताइए। तो इसका सही आंसर है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण अप्रोचेस कौन से हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण जो है गुणात्मक और मात्रात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि ऐसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी जो सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? तो प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है व्याख्या करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, दार्शनिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में और प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो प्लीज सही आंसर है ए, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में रखा जाता है? इसका सही आंसर है सी, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से ऐतिहासिक अनुसंधान तथ्यों की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है सी, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। यह सही आंसर है। निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, भावी सूचक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण की उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है? इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है? कार्योत्तर पद्धति यानी एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। यह सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? प्लीज बताइए, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अप्रमाणित संबंधों को समाप्त करना। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के एक मुख्य उद्देश्य अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना